गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है, अभी हरियाणा में हाई कोर्ट क्लर्क की परमानेंट वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने अभी इससे पहले डिटेल में वीडियो बना दी थी। सिर्फ 1 से 2 पॉइंट कुछ रह गए थे, तो उसी के रिगार्डिंग मैं अभी दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उन 2 पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे। पहली बात तो सिलेबस के बारे में, साथ में हमें पढ़ना कैसे होगा, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपकी न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी है। आंखें तरस गई थी इस वैकेंसी की वेट करते करते। डेफिनेटली देखिए 22-23 में आपकी वैकेंसी आई थी। ठीक है, उसके बाद आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं दिखी है। काफ़ी टाइम से बच्चे तरस कर रहे थे, वेट कर रहे थे, सर आंखें भी तरस गई, अब तो पता नहीं कब वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, फाइनली आ गई है। सिर्फ एक पेपर होगा, सरकारी नौकरी आपकी पक्की रहेगी। ठीक है, परमानेंट वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। कोई प्री मेंस का चक्कर नहीं है। एक पेपर है और एक छोटा सा आपका टाइपिंग का टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, डिटेल में वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहेगा, पढ़ना क्या है, और एग्जैक्टली मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने भी खुद एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर किया है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सही गाइड करूँगा एग्जैक्टली आपको पढ़ना कैसे होगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। साथ में देखिए, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, आपने जो आपके फॉर्म को फिल करेंगे 26/5/2026 से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं 4 PM से। लास्ट डेट आपकी रहेंगी जो, दैट इज़ 23/6/2026। ठीक है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लेवल पे वैकेंसीज आई हैं, 1265। ठीक है, अब हम सिलेबस में मूव करेंगे। सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बिना जाने आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, पूरा गोल के हम पी लेंगे एग्जैक्टली क्या पूछने वाला है, कैसे पूछेगा, सब कुछ इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपके एग्ज़ाम में 2 सेक्शन रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज, इंग्लिश कंपोजिशन। आपका पूरा पेपर 2 घंटे का आपका रहने वाला है। ठीक है, जो भी आपका पेपर होगा वो आपका MCQ बेस्ड होगा, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके आपके 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज में आपकी 50 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, मतलब आपके 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, 50 × 1 = 50। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाएंगे वो बारे बात कर लेते हैं। देखिए जो आपके क्वेश्चन पूछ जाने वाले हैं वो आपकी हिस्ट्री से आएंगे, पॉलिटी से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे, साइंस से आने वाले हैं, स्टैटिक जीके से आने वाले हैं, हरियाणा जीके से आने वाले हैं, और कंप्यूटर से आने वाले हैं। आपका ये सारा पार्ट रहेगा। ठीक है, जो आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपके, एक तो करंट अफेयर्स। ठीक है, देखिए मैंने इसमें करंट अफेयर्स नहीं इंक्लूड किए हैं। ठीक है, आपका करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत 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 ज़्यादा है। 20 से 25 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के आने वाले हैं। ठीक है, मैंने इसलिए अलग से इसमें इंक्लूड नहीं किया। देखिए वो ना वन साइड रहता है करंट अफेयर्स। अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो ये सभी क्वेश्चंस आपके 25 आ रहे हैं, लेकिन जो आपकी करंट अफेयर्स आएगी ना वो अकेली ही 25 मार्क्स की आती है। उसके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अब हम 6 महीने की करें, 3 महीने की करें, 1 साल की करें, क्या करें। देखो बच्चों, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। जो भी टीचर बता रहा है अपने लेवल पे बता रहा है कि हाँ 6 महीने कर लो, 8 महीने कर लो, 1 साल ही कर लो, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, मैंने इसके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट द बेस्ट करंट अफेयर शो के नाम से एक सीरीज चला रहा हूँ मैं। वो यूट्यूब पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इस चैनल पे। आप करो ना करो वो आपकी इच्छा रहेगी, लेकिन एक बार आप कंटेंट देखना। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका देखना। जो क्वेश्चन मैं करवाऊँ करंट अफेयर्स में एज इट इज़ एग्ज़ाम में वही छपने वाले हैं। ठीक है, 38 के आसपास क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि मैं सपोज करो 25 की करवा रहा हूँ सिर्फ, या 26 की करवा रहा हूँ। मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करा है। कुछ यूनिक लेके आया हूँ, तभी क्वेश्चन फंसेंगे। देखिए मैं 24, 25, 26 मिक्स करवा रहा हूँ। साथ में जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं,
सिर्फ वर्डिंग चेंज हो गई, मैं वो भी इस वीडियो में करवा रहा हूँ। आपको अलग से ना कोई मैगजीन पढ़ने की नीड है, कुछ भी करने की नीड नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की क्लास रहती है, उसकी PDF भी आपको मिल जाती है, वो कर लेना। साथ में जिन बच्चों ने कोर्स में इनरोल कर रखा है, ऑलरेडी आपको PDF वगैरह वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, 25 क्वेश्चन इन समय से रहेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं, इस बारे का आप ध्यान रखना। ठीक है, होप्स आप समझ गए होंगे। अब इंग्लिश कंपोजिशन मूव करते हैं, जो आपके 50 मार्क्स की रहने वाली है। आपके देखिए 20 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। 50 क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? देखिए आपके आ सकते हैं सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, PQRS, ठीक है, पैसेज, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलअप, फ्रेजल वर्ब, करेक्ट स्पेलिंग। साथ में देखिए कभी कभी आ भी जाता है, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डोंट वरी, कोर्स में आपके वो भी अपलोड करते जाएंगे, उनकी वीडियोस भी। ऐसी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा, सिर्फ आप सिर्फ 5 मिनट सीख लेना, उसके बाद कोई क्वेश्चन आपके सामने हो, कभी भी आप रॉन्ग नहीं कर सकते। मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूँ क्लास में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मुझे पूरी हिस्ट्री आती है, मैंने 5000 सिनोनिम याद कर लिए, 50,000 सिनोनिम याद कर लिए, ठीक है, पूरी पॉलिटी आती है मुझे, तभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है। 1000 बच्चा बैठा है, लाख बच्चा बैठा है, जिसको सब कुछ रटा पड़ा है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। द रीज़न बिहाइंड, हमें एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ना है। ठीक है, सपोज करो आप अपने घर पे जाना है और आप दुनिया में निकल गए कि हाँ कहीं ना कहीं तो चला जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। आप पूरी दुनिया घूमते रह जाओगे, लेकिन आपको घर नहीं मिलेगा अपना। लेकिन घर के लिए अगर आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल गई, हाँ मुझे ऐसे यहाँ पर जाना है, ठीक है, मुझे हरियाणा को क्रॉस करना है, मुझे पंजाब को क्रॉस करना है, मुझे मध्य प्रदेश को क्रॉस करना है, ठीक है, फिर मेरा यहाँ पर चंडीगढ़ आएगा, फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा। अगर आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस मिल गई, मैप मिल गया कि हाँ तभी आप घर पहुँच पाओगे। उसी तरह ये बवंडर है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला बच्चों। एग्ज़ाम वाले दिन जब 2 घंटे आपको मिलेंगे, आपको कोई ये थोड़ी देखेगा कि आपको पूरी हिस्ट्री पता है, पूरी पॉलिटी पता है, आपको अकबर के बारे में सब कुछ पता है। अगर आपको अकबर के बारे में कुछ भी नहीं पता और सारे क्वेश्चन आते हैं, आप विजयी हैं उस दिन। कोई ये नहीं पूछने वाला अकबर ने कब युद्ध करा, ठीक है, उसके लाइक दैट कि शासनकाल में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, नवरत्न क्या थे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। आफ्टर ऑल आपका रिजल्ट देखा जाता है कि हाँ बच्चे ने पास किया तो अच्छी बात है, फेल है तो टाइम पास ही कर रहा है तू, ठीक है, तेरे से कोई एग्ज़ाम क्लियर तो होना नहीं है। ये वाले टोंट सुनना जरूर आप। ठीक है, तो प्लीज़ इस बारे में ध्यान रखना। एग्ज़ाम स्पेसिफिक ही पढ़ना, कहीं से पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, काफ़ी टीचर ऐसे रहते हैं आपको रिकॉर्डेड कंटेंट दे देंगे बहुत सारा, कम से कम 200-500 वीडियोस, ठीक है, बच्चा उसके अंदर फिर नोट्स बनाएगा, टाइम पास करेगा। ऐसा देखो सिलेक्शन नहीं होने वाला। 3 साल से 4 साल से मेहनत कर रहे हो, खुद देखो एक बार, 5 मिनट अभी वीडियो को पॉज करके खुद सोचो, मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। इतना टाइम आज टाइम पे बच्चा आज सिर्फ नोट्स बनाने में वेस्ट कर देता है, लेकिन मैं नोट्स बनाने वाला सिस्टम सारा ख़त्म कर दिया है। मैं आपको PDF दूंगा, जहाँ से पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल सेम PDF मिलने वाली है, ठीक है, आपको सभी नोट्स मिलने वाले हैं, एक वर्ड भी आपको लिखने की नीड नहीं है। सब कुछ सबसे बेस्ट कंटेंट आप यहाँ पर आपको डिलीवर होगा। मैं बच्चों को अक्सर सेम एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कितना बड़ा टॉपिक है वो, कौन सी साइड से आपको कहाँ पर मिला, लोथल कहाँ पर है, ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पर है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की फाउंडर कौन है, ठीक है, तो कौन सी ईयर में फाउंड की गई, कौन सी साइड आपके पाकिस्तान में है, कहाँ पर आपको बैंगल्स मिले, ठीक है, कहाँ पर आपको स्कल्स मिले, कहाँ पर ब्रिक्स मिली, कहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, किसको एडवांस बोलते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट है। देखिए हज़ारों क्वेश्चंस हैं, अगर आप डिटेल में करने लगे तो 10 से 15 दिन में आपका ये कंप्लीट होएगा। इससे पहले वीडियो में मैं यही बोला था, प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट रहेगी, बाई वाली सलाह है बिल्कुल, ठीक है, आप सब मेरे भाई बहन जैसे ही हैं, प्लीज़ एक तो लाइव बैच बिल्कुल भी मत लेना किसी का भी। अगर टीचर आज के टाइम पे सोचेगा मैं आज लाइव बैच कोर्स लॉन्च कर देता हूँ, बच्चा वहीं भाग जाता है।
बच्चों अपने पैरों पे आप खुद कुल्हाड़ी मारोगे उस टाइम पे। लिखवा के लेना, एग्ज़ाम तो क्लियर आपका नहीं होने वाला। आप खुद बताओ एक छोटी सी चीज़, ठीक है, कि देखो एग्ज़ाम के लिए 2 से ढाई महीने आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, या 3 महीने मैक्सिमम मिल जाएंगे। 3 महीने में अगर आप पूरी हिस्ट्री करने लगे, पूरी पॉलिटी, जियोग्राफी, इंग्लिश में सब कुछ करना, आपको पूरी इकोनॉमिक्स करने लगे, कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा आपका? आप कब सोचोगे छोटी छोटी बातें ये वाली? माँ बाप के सपने पूरे करने हैं और कोई करने वाले आएगा? खुद ही को करने हैं आपको। नोट से पढ़ो, नोट से। हाँ, जो वो चीज़ मुझे समझा भी दे एक्यूरेट तरीके से, बता भी दे, हाँ ये आ सकता है, ठीक है। कराने का तो मैं भी करा दूँ, मुझे पता है इंडियन सेल्फ सजेशन में 10 चीज़ और नहीं पढ़ा दूँ, बच्चा को कुछ नया सीखता है कि उसमें खुश रहता है बच्चा, हाँ आज मैंने कुछ नया सीखा है। बच्चों, सीखने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होना, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आएगा अगर आपने वही नहीं पढ़ा तो कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ पढ़ो। अब सपोज करो इंडस वाले सब्जेक्ट का मैंने टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, बता दिया मैंने लेकिन जो अपने कोर्स में पढ़ा है सिर्फ 10 से 20 मिनट का एक टॉपिक बस, उसमें सारे नोट्स दे दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। बच्चे बोलते हैं सर पूरी लूसेंट कर लूँ। देखिए पहली बात तो लूसेंट में इतना अनवांटेड मटेरियल भरा पड़ा है, ठीक है। तो देखिए किसी के बस की बात नहीं है। पहली बात तो अगर किसी ने कर भी ली कम से कम 40 बार, ये मिनिमम बता रहा हूँ, 40 बार रिवीजन करनी होगी, तभी उसके एग्ज़ाम में बैठेगी, वो माइंड में बैठेगी वो पूरी बुक। वही बात बोली मैंने स्टार्टिंग में, पागलों की तरह हर एक चीज़ पढ़नी भी नहीं होती, ठीक है। कितना भी एक्सपेंड कर लो किसी भी टॉपिक को, कितना भी कंसाइज कर लो, वो टीचर के हाथ में होता है। अगर टीचर अच्छा है, पढ़ाने वाला है, समझदार है, उसको पता होगा कि हाँ यहाँ से उठे क्वेश्चंस, इतना ही पढ़ा देता हूँ। नहीं तो देखिए आज के टाइम पे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को, वेदास को, कितने भी टॉपिक को इतना एक्सपेंड कर देंगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बच्चा माइंड में कितना ग्रैब करे। होप्स आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनको पता होगा ये सभी बातें, ठीक है। साथ में देखिए आपके 20 मार्क्स की आने वाली हैं, ठीक है। रेस्ट और रिमेनिंग 30 मार्क्स के आपकी जो इंग्लिश रहेगी उसमें आपके एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, ये सब रहेंगे। ये सब आपके एसे तो आपका 10 नंबर का रहेगा जो आपको 150 वर्ड्स में लिखना होगा, लेटर 5 नंबर का, प्रेस 5 नंबर की, ट्रांसलेशन आपकी 10 नंबर की रहने वाली है, ठीक है। ये सब आपका देखिए पहले से उन्होंने बता दिया है 30 नंबर में वो क्या क्या डालेंगे, ठीक है। अब मेरे कोर्स में क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, अराउंड देखिए जो आपके 50 क्वेश्चन है बहुत सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी करवाने भी वाला हूँ मैं, ठीक है। डोंट वरी, बहुत बढ़िया कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, बच्चों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में, विश्वास है कि हाँ सर आपके रिव्यू इतना अच्छे हैं, अपने आपके फीडबैक इतने अच्छे हैं, आपने इतना सिलेक्शन दिए हैं, तो डेफिनेटली इस बार मेरा भी होगा। हमारा क्या क्या हो गया देखिए, प्रेसी मेरी हो चुकी है, प्रेसी की डेली क्लासेस रहती हैं, ठीक है। तो आज भी हमारी क्लास हुई थी प्रेसी के रिगार्डिंग, ठीक है। और हमारी ट्रांसलेशन हो चुकी है, एस्से लेटर हमारे रहते हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। साथ में सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये सारा आपका ये इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स ऐड कर लेना, ठीक है। और आपके इंग्लिश का भी मैंने आपको बता दिया है। अब बच्चों का कॉमन डाउट आता है सर सैलरी इसमें क्या रहती है। सैलरी आपकी अच्छी खासी रहेगी, ठीक है। 50 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है, 50-60 के आसपास, ठीक है। वन मोर थिंग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है, कि रिजल्ट बोलता है हमारा, पढ़ो उससे, जिसने हज़ारों सिलेक्शन दिए हो, यूट्यूब पे मैंने डाल दी है तो प्लीज़ चेक कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी ज्वाइन कर लेना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसी चैनल पे जाके ना पोस्ट सेक्शन रहता है ये वाला, ठीक है। मेरे कहीं से सिर्फ 2 सेकंड लेंगे, यहाँ पर जाके चेक करो। बिलीव करो एग्ज़ाम वाले दिन, जिस दिन एग्ज़ाम क्लियर होगा उस दिन आप एक तो मेरा थैंक यू कर रहे होंगे, अरे भगवान को, अरे अपने माता पिता को, कि हाँ मैंने ऐसा कुछ कर्म किया था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बिलीव करो बस एक बार मेरे ऊपर, ठीक है। बच्चों के रिव्यू है, चेक कर लेना आप, ठीक है। बहुत सारे रिव्यू है, मैं बार बार तो क्लास में नहीं लेके आ सकता, तो आप चेक कर लेना, आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
वन मोर थिंग, देखिए साथ में पहली बार यूट्यूब पे मैं इतने बड़े डिस्काउंट के साथ आया हूँ, 50% ऑफ मैंने कर दिया है। बच्चों की भारी डिमांड आ रही थी, सर प्लीज़ एग्ज़ाम की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखिए अभी मेरे पास 3-4 गर्ल्स का फ़ोन भी है मेरे पास, ठीक है, कि सर हम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। तो जैसा मेरे से बना, मैंने टीम से बात करी, तो उन्होंने पहली बार ही ऑफ़र निकाला है, ठीक है। जो भी इसका अप्रॉक्स प्राइस था उसका 50% ऑफ कर दिया है अप्रॉक्स, ठीक है। पहली बार हुआ है, डेफिनेटली, ठीक है। जो बच्चा जुड़ेगा एग्ज़ाम की ओर, 100% चांसेस रहेंगे जो मैं पढ़ाऊँ एग्ज़ाम में वही रिपीट होए, ठीक है। तो देखिए अब आपने सपनों की तैयारी करें लगभग हाफ फीस में, ठीक है। इतना भी डिस्काउंट पहले कभी नहीं हुआ। एवरी स्टूडेंट मैटर, बहुत बड़ी बात रहती है ये वाली चीज़ें, देखिए प्लीज़ ये लाइन पढ़ना, ठीक है। एवरी स्टूडेंट मैटर्स, इसलिए कोर्स स्टूडेंट्स को मिलेगा, ठीक है। राहुल सर का पर्सनल कॉन्टैक्ट स्पॉट, ठीक है। तो देखिए जो बच्चे कोर्स में इनरोल करेंगे डेफिनेटली मैं उनको अपना नंबर प्रोवाइड करने वाला हूँ, आपको पता ही है मेरा नंबर भी वैसे, ठीक है। तो बच्चे वैसे भी मेंटरशिप ले लेते हैं मेरे से, ठीक है। आपको हर एक चीज़ से गाइड किया जाएगा। ऐसा टीचर नहीं हूँ कि हाँ कोर्स लिया पेमेंट लिखा था, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड आपके साथ टच में रहूँगा। कभी भी कुछ भी इशू आता है, चाहे बच्चा काफ़ी वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, डेफिनेटली मेरी तरफ से हेल्प की जाएगी। ऐसे लेटर नहीं समझ में आ रहा, पर्सनली कॉल पे समझा दूंगा, डोंट वरी। हर एक चीज़ से हेल्प की जाएगी, तभी मेरे पास बच्चा आता है कि हाँ सर है हमारे एक स्पोर्ट में है, हमारा मेंटोर है, हमें एक मेंटोर मिल गया है, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है व्हाट्सएप पे आप वॉइस में शेयर कर सकते हो। अगर आपको लाइक दैट की बात करने में डर लगता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ड्रॉप कर देना, वॉइस मैसेज शेयर कर देना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है। साथ में देखिए जिन बच्चों को कोर्स में इनरोल करना है, सिर्फ ये वैलिड ऑफर रहेगा 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ठीक है। देखिए गर्ल्स ने अभी मेरे पास कॉल आया जैसे वैकेंसीज आई, ठीक है। तो वो कह रहे कि ना अभी 3 गर्ल्स का मेरे पास फ़ोन आया, ठीक है। आपको बस छोटी सी बात शेयर करूँगा कि एक का तो है सर मेरी शादी होने वाली है, मेरे पास आखिरी मौका है, प्लीज़ करवा दो कुछ, आपसे होप है, ठीक है। अभी मैं पहले हिसार कोर्ट के अंदर भी सिलेक्शन हो गया था आपसे, ठीक है। तो मेरी आपसे शादी कर देंगे वो, तो प्लीज़ परमिट मैं चाहती हूँ, ठीक है। एक का कॉल आया कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मतलब मैं फाइनेंशियली इतना तो स्टेबल नहीं कर सकती, ठीक है, कोर्स की फ़ीस वगैरह, ठीक है। तो कह रहे कि ना सर मेरे फादर, अभी आप मेरे फादर से बात कर लो, तो वो खुद मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, ठीक है। देखिए डेफिनेटली मेहनत थोड़ी सी लगेगी लेकिन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, जीएस और इंग्लिश, कोई मैथ नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई प्री नहीं है, कोई मेंस नहीं है, सब कुछ यहीं से रहेगा आपका। थोड़ी सी मेहनत कर लो, लाइब्रेरी जाना चाहते हो लाइब्रेरी चले जाओ, ठीक है। 3-4 महीने हैं अभी पढ़ लो, काफ़ी टाइम बाद वैकेंसीज आई हैं, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। देखिए जो वैकेंसीज आती हैं 27, 28, 30, आप खुद बताइए, 18 से लेकर 42 साल तक, 42 ईयर्स तक जनरल कैटेगरी में कोई वैकेंसी देखी आपने इतने टाइम तक? नहीं देखी। हाउस वाइफ हैं, ओवर एज हो गए हैं, स्टडी से बिल्कुल लिंक टूट चुका है, फॉर्म को जरूर फिल करो, तैयारी में लग जाओ। 3 महीने रहते हैं बस बच्चों, 3 महीने रज रड़ के पकड़ लो, बस रज के पढ़ लो, बस आपको सब कुछ कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ सब कुछ जैसे आपको नौकरी में दिखाई देना चाहिए, ठीक है। साथ में देखिए मेरी वन मोर थिंग, अभी देखिए आपकी हरियाणा में वैकेंसीज आई हैं, अभी बहुत जल्द अपकमिंग मंथ के अंदर आपकी पंजाब में भी कोर्ट में वैकेंसीज आएंगी इसी लेवल पे, ठीक है। तो 900-1000 के आसपास आपकी वैकेंसीज वहाँ पर भी आएंगी, ठीक है। ये हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए भी आने वाली है। जो हरियाणा का बच्चा भी सिलेक्शन लेगा हरियाणा में कोर्ट में लगेगा, जो पंजाब में लेगा, जो पंजाब की वैकेंसीज आएंगी तो पंजाब में होगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और 10th में आप ना हिंदी होना चाहिए आपके पास, दैट्स ऑल, इतना ही होना चाहिए बस, ठीक है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे कोर्स में इनरोल करना है या कुछ भी क्वेरीज है, ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहता है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर रहेगा,
ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।